Hello students, welcome in our today's class. Today we are going to learn about the third colligative property. In last lecture we had completed two colligative properties. One is the lowering in vapor pressure and second one is an boiling point elevation. तो बेटा दो colligative property हमारे complete हो गए पूरे न्यूमेरिकल के साथ. एक हुआ बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग और दूसरा हुआ बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. आज बेटा हमको तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना है. बहुत इजी है बेटा और बेटा सेम है जैसा बेटा हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था. सिर्फ बेटा चेंज है, वहां पे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज. वहां बेटा डेल्टा टी भी बोले थे, यहाँ डेल्टा टी एफ. वहां बेटा के भी बोले थे, यहाँ पे के एफ. बस इतना ही चेंज है, बाकी बेटा मीनिंग पूरी सेम है. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना. तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना. फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है ना. जब बेटा हम उसमें थोड़ा सा बेटा सैल्यूट ऐड करेंगे लाइक शुगर, सॉल्ट, राइट, एनी अदर सैल्यूट, देन व्हाट हैपन, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस. It becomes minus 0.1, minus 0.2, minus 0.3. It depends on the quantity of solute added. तो बेटा जितनी हम बेटे क्वांटिटी सल्यूट की ऐड करेंगे उतना बेटे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता और डिक्रीज को बोलते बेटा डिप्रेशन. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सो फ्रीजिंग पॉइंट, in general words, freezing point is the temperature at which liquid is converted into solid. जो बेटा हम हमेशा बोलते हैं ना, वो टेम्परेचर बेटा जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. नो डाउट इट इज करेक्ट वन. बट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज and solid phase of same substance are equal. That temperature is called freezing point. तो बेटा वो टेम्परेचर जिस पर एक ही सब्सटेंस के सॉलिड फेज का और बेटा लिक्विड फेज का, फेज बोले तो स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, that temperature is called freezing point. जैसा बेटा फॉर एग्जाम्पल फॉर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस. मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द वाटर इज इक्वल. therefore it is called freezing point. So the temperature at which vapor pressure of solid phase and vapor pressure of liquid phase of same substance are equal, that temperature is called freezing point. अब बेटा अगर वो सब्सटेंस प्योर सॉल्वेंट है then that is called freezing point of pure solvent denoted by T0F. 0 लिखना है बेटा ऊपर, F लिखना है नीचे. जैसा बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में हमने T0B लिखे थे तो यहाँ पे T0F. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर इक्वल. तो बेटा वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्वेंट के लिक्विड फेज का और बेटे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय T0F.
सिमिलरली इफ द सब्सटेंस इज सोल्यूशन, अगर बेटा सब्सटेंस बेटे सोल्यूशन है, देन इन दैट केस द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज ऑफ सोल्यूशन आर को एग्जिस्ट और इक्वल, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा वो सब्सटेंस अगर सॉल्वेंट है तो उसे बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डिनोट करेंगे T0F से। और बेटा अगर वो सब्सटेंस सोल्यूशन है तो उसे बोलेंगे बेटा हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, उसको डिनोट करेंगे बेटा TF से। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोल्यूशन। बेटे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा रहता। जैसा बेटे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सोल्यूशन से ज्यादा रहता, और बेटे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का सॉल्वेंट से ज्यादा रहता, और बेटा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का सोल्यूशन से ज्यादा रहेगा। इजी है बेटा, स्टेप बाय स्टेप माइंड में रखना। So freezing point of pure solvent T0F always greater than freezing point of solution TF. For example see here, बेटा वाटर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, या बेटा कैल्विन में बोलना है तो बेटा 273 कैल्विन, ये है बेटा वाटर का। अब बेटा अगर हमने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दिए, when small quantity of sugar or when small quantity of any solute is added in water, then its freezing point is decreases, it becomes minus 0.1, minus 0.2, minus 0.3। बेटा माइनस मतलब जीरो के बेटा नीचे जा रहा। तो बेटे यहां पे क्या हो रहा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का डिक्रीज हो रहा। क्या हो रहा बेटा, freezing point of solvent is decreases. Why it is decreases? Due to addition of small quantity of solute. तो बेटा solute की बेटा थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करे तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बेटे क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। एंड सच डिक्रीज इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा ये जो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा, इसको बोलते बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब बेटा हम थोड़ी सी क्वांटिटी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो बेटा वो बन जाएगा सोल्यूशन। और बेटे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता, और इट डिक्रीज को बोलते हैं बेटा हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट due to addition of small quantity of non-volatile solute is called as depression in freezing point. Therefore, delta TF is equal to T0F minus TF. Delta TF is equal to T0F minus TF. Now, delta TF, it is depression in freezing point. T0F, it is a freezing point of pure solvent, and TF, it is the freezing point of solution. अब बेटा इस पे से दूसरी डेफिनेशन बना सकते ना, दोनों में बेटा माइनस साइन है, माइनस साइन मीन्स डिफरेंस। तो बेटा किस किस का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and freezing point of solution is called as depression in freezing point. तो बेटे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो द डिफरेंस बिटवीन द
freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called as depression in freezing point. तो ये है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की मीनिंग. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सेम है ना बेटा. खाली बेटा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहां पर बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. चले नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी एफ, और बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी. जैसा बेटे वहां पढ़े थे हमने रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बेटा यहां पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. नाउ दिस रिलेशन इज स्टडीड बाय यूजिंग एन ग्राफ. Now this graph is plotted between the temperature means freezing point and vapor pressure. जैसा बेटे वहां भी ग्राफ बनाए थे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो बेटा उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूशन की लाइन बेटा ऊपर के डायरेक्शन में गए थे, याद है. अब बेटा यहां ऊपर के बजाय बेटा लाइन कहां आएंगे, नीचे. सो द रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन and vapor pressure lowering is understood by using an graph, and this graph is plotted between the temperature and vapor pressure. Now suppose it is the solvent. अब बेटा ये है solvent. Now this temperature of the solvent is decreases slow, right, and a point will comes at which it undergoes freezing. अब बेटा एक पॉइंट बेटा ऐसा आएगा जहां बेटा ये फ्रीज होगा, तो बेटा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टेम्परेचर पे. दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिनोटेड बाय T0F. सो इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट. अब बेटा ये लाइन बेटा ऊपर से बेटा नीचे आ रहे. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ था बेटा, लाइन गए थे बेटा ऊपर नीचे से ऊपर. नाउ सपोज इट इज द पॉइंट ए, ये बेटा पॉइंट ए. नाउ सेकेंड लाइन दैट इज द सोल्यूशन. नाउ इट इज सपोज इट इज द सोल्यूशन. नाउ द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इज डिक्रीजेस स्लोली एंड द स्टेज विल कम्स इट अंडरगोस फ्रीजिंग. अब बेटा एक स्टेज बेटा ऐसी आएगी कि बेटा ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. सपोज इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज TF. तो ये रहेगा बेटा T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. TF इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. सपोज इट इज द पॉइंट B, ये है बेटा पॉइंट B. Now this point A and point B, they connected together, then it formed it one triangle. बेटा पॉइंट A और B को बेटा कनेक्ट करे तो बेटा वो बन रहा बेटा ट्राइंगल. अब बेटा ये सोल्यूशन की लाइन है ना, सो इट इज द लाइन ऑफ सोल्यूशन. ये बेटा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा डायरेक्शन. नाउ इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द लाइन ऑफ सोल्यूशन बेटा टचेस टू सॉल्वेंट लाइन, जहां बेटे सॉल्वेंट के टेम्परेचर को बेटा सोल्यूशन की लाइन टच कर रही. सपोज इट इज द पॉइंट C, ये है बेटा पॉइंट C. नाउ एट दिस पॉइंट B, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द TF. और बेटा पॉइंट A, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और बेटा इन दोनों का डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है बेटा, डिफरेंस बिटवीन दी T0F एंड TF, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा TF. डेल्टा TF मीन्स इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.
अब बेटा एट दिस पॉइंट ए, अब बेटा ये सॉल्वेंट है, सो इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P01. अब बेटा पॉइंट सी, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द P1. तो बेटे पॉइंट ए पे रहेगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज P01. और बेटा पॉइंट सी पे रहेगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज P1. अब बेटा ग्राफ को देखो, ए बी इंक्रीज होगा तो बेटा ए सी भी इंक्रीज होगा. देखो आप, ये डिस्टेंस बढ़ेगा बेटा तो ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा. तीसरी लाइन ऐसी लेके देखो आप, ये बेटा ए बी बढ़ेगा तो ए सी भी बढ़ेगा. सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी. तो बेटा ग्राफ पे से ये क्लियर है बेटा कि ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, ए सी के. सो ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी. अब बेटा ए बी पे क्या है, डेल्टा टी एफ. तो बेटा ए बी पे है बेटा डेल्टा टी एफ. सो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब बेटा ए सी पे क्या है, ए पे है बेटा P01, सी पे है बेटा P1. सो ये बेटा P01 माइनस P1 एंड P01 माइनस P1 मीन्स डेल्टा P, that is the lowering in vapor pressure. So from the graph it is clear that delta TF directly proportional to delta P. डेल्टा TF बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा P के. मीन्स एज depression in freezing point is increases, then the lowering in vapor pressure also increases. Now we also know that delta P upon P01 that is equal to X2. पढ़े ना बेटे हमने. So delta P upon P01 that is equal to X2. Delta P it is lowering in vapor pressure. P01 it is the vapor pressure of a pure solvent. X2 it is the mole fraction of a solute. चलिए अब बेटा ये P01 जाएगा इधर. सो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू X2. डेल्टा P इज इक्वल टू P01 into X2. Delta P it is lowering in vapor pressure. P01 it is the vapor pressure of pure solvent. X2 it is the mole fraction of solute. तो बेटा ये डेल्टा P की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता ना, तो बेटा क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा TF directly proportional to the P01 into X2. Delta TF directly proportional to the P01 into X2. Now delta TF it is lowering in vapor pressure, depression in freezing point. P01 it is the vapor pressure of pure solvent, and X2 it is the mole fraction of solute. So it is the relation between depression in freezing point and lowering in vapor pressure. ठीक है, चलो अब आगे. So according to depression in freezing point, delta TF directly proportional to the molality of solution. डेल्टा TF बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन. मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन मीन्स M. चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिए बेटा. देयरफॉर डेल्टा TF is equal to
Kf into molality of solution. So delta Tf is equal to Kf into m. M, it is the molality of solution. So in this expression, delta Tf, it is depression in freezing point. डेल्टा टी एफ रहेगा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एम, इट इज द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन. एम रहेगा बेटा मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की बेटा मोलालिटी. एंड के एफ, इट इज एन कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सेम है बेटा, वहां इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोले थे, यहां बेटा बोलेंगे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. डेल्टा टी एफ, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एम, इट इज द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन. Kf, it is called cryoscopic constant, or it is also called molal depression constant. Molal depression constant. तो बेटा Kf को बोलेंगे बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या बेटा उसी को बोलेंगे मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट. जैसा बेटे केबी को बोले थे हमने इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या बेटा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट. तो बेटा यहां बोलेंगे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट. नाउ इफ मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1, अगर बेटा सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है बेटा 1, मोलालिटी 1 है मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram of solvent. तो बेटा जब सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो बेटा उस टाइम पे जो मोलालिटी होती है, दैट मोलालिटी इज कॉल्ड m इज इक्वल टू 1. तो बेटा अब मैं m की जगह क्या लिखूंगा 1. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1. देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. सेम है ना बेटा, वहां पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी आया था, यहां बेटा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. अब बेटा इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट को जैसा डिफाइन किए थे ना, अब बेटा वैसा डिफाइन करेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को. तो बेटा किसके इक्वल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कब इक्वल है बेटा, व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1. देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. द डिक्रीज in freezing point of pure solvent. The decrease in freezing point of pure solvent when molality of solution, when molality of solution is 1, molality of solution is 1 or unit, 1 or unit is called as क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. तो बेटा जब सोल्यूशन की मोलालिटी 1 रहेगी, तो उस वक्त जो बेटा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज called क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट. So the decrease in freezing point of pure solvent
when molality of solution is 1 or unit is called as cryoscopic or molar preparation constant, and the unit of kf, अब बेटा kf का यूनिट that is Kelvin, किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है। अब बेटा कल हम मोलार मास की एक्सप्रेशन बनेंगे और बेटा उसका एक आधा न्यूमेरिकल बता दूंगा, तो बेटा अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।